नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो डीएलएड कर रहे हैं या जो डीएलएड करना चाहते हैं या जो डीएलएड पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत में यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे चाहे कोई भी एजुकेशन फील्ड हो उसमें कोई ना कोई बदलाव देखने को मिला है। तो इसलिए यहाँ पे डीएलएड भी कहाँ छूटने वाला था। तो डीएलएड में भी काफ़ी चेंजेस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रखे हैं। तो इसमें आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि मैंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आए थे कि सर डीएलएड का क्या होने वाला है, क्या डीएलएड करना फायदेमंद होगा या जो डीएलएड कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो इस पर हम आज डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत डीएलएड में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या डीएलएड समाप्त हो जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में। और तीसरा पॉइंट हमारा कि क्या आप डीएलएड वालों की जगह पे बीएड वालों को भर्ती किया जाएगा। और जो हमारा चौथा पॉइंट है उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या डीएलएड करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये सोचते हैं कि डीएलएड करना बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें जॉब बहुत जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डीएलएड करेंगे। लेकिन इसलिए हम यहाँ पे उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे बात करेंगे। और जो हमारा अंतिम पॉइंट है उसमें हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो स्टूडेंट डीएलएड कर चुके हैं उनका आगे क्या होगा, यानी उनका आगे जॉब पाना कितना कठिन होगा, कितना सरल होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको यहाँ पे आसान भाषा में डिटेल्स यहाँ पे समझाने वाले हैं। दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत डीएलएड में क्या क्या परिवर्तन है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले डीएलएड लोग क्यों करते हैं। डीएलएड इसलिए करते हैं कि वो एक प्राइमरी टीचर्स बन सकें, क्योंकि डीएलएड वाले न तो यहाँ पे एलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं न लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और अभी तक क्या होता, डीएलएड में प्राइमरी टीचर बनना आसान था और डीएलएड में जॉब भी बहुत जल्दी मतलब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि डीएलएड प्राइमरी टीचर्स के लिए सिर्फ डीएलएड ही एलिजिबिलिटी थी, यानी बीएड वालों को भी यहाँ पे नहीं लिया जाता, डीएलएड वालों को ही वरीयता यहाँ पे दी जाती और वही यहाँ पे प्राइमरी टीचर बन सकते थे। अब बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि 2030 तक यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीटली फॉलो करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2020-22 से इसमें मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगी, लेकिन कंप्लीटली जो लागू होने की जो लक्ष्य रखा है वो 2030 रखा गया है। और उसमें ये लिखा गया है कि 2030 के बाद जिसका 4 वर्षीय बीएड नहीं होगा वो टीचर्स नहीं बन सकेगा, यानी टीचर्स उसी को बनाया जाएगा जिसका 4 वर्षीय बीएड किया होगा। अब देखो, सिर्फ जब 4 वर्षीय बीएड है तो इसमें ना 2 वर्षीय बीएड वाले हैं, ना 1 वर्षीय बीएड वाले हैं, ना डीएलएड वालों को के लिए वहाँ पे बताया गया है। तो इसका मतलब जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, 1 वर्षीय बीएड कर रखा है या 2 वर्षीय बीएड कर रखा है, उनका टीचर बनना मुश्किल हो जाएगा। अभी मतलब 10 साल का उनके लिए टाइम दे रखा है कि अगर वो 10 साल के अंतर्गत जॉब लगते हैं तो ठीक है, लेकिन 2030 के बाद सिर्फ उन्हीं को टीचर बनाया जाएगा जिनका 4 वर्षीय यहाँ पे बीएड है। अब लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा क्या है प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब देखो जिन्होंने यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड तब से करते जा रहे हैं, 1 वर्षीय बीएड बहुत सारे ने कर रखा है, अभी तक जिनको जॉब नहीं मिली, तो उनके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। अब ये हकीकत इसमें कितनी है कि मतलब जब वो तो तभी पता लगेगा जब कंप्लीटली ये लागू हो जाएगी कि क्या सच में ही ऐसा होने वाला है। लेकिन जहाँ तक गाइडलाइन की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि 4 वर्षीय बीएड ही 4 वर्षीय बीएड वाले ही 2030 के बाद क्या है टीचर्स बन पाएंगे। तो ऐसे में डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या डीएलएड समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो डीएलएड समाप्त नहीं होने वाला है कुछ सालों तक, यानी काफ़ी सालों तक, क्योंकि अभी इतनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इतनी जल्दी लागू करना आसान नहीं होगा सरकार के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने हैं और इतने बड़े चेंजेस 1 या 2 साल में तो होते नहीं है। अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो डीएलएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर चुके हैं या जो आगे डीएलएड करने वाले हैं, आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत डीएलएड क्या है समाप्त होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब डीएलएड यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, यहाँ पे बीएड वालों को ही मतलब टीचर्स वही बन पाएगा जिसने या तो 4 वर्षीय बीएड कर रखा है, और आगे उसमें जब कंप्लीटली लागू हो जाएगी तो वो तो खैर उसमें पता चलेगी क्या क्या होने वाला है, लेकिन डीएलएड आगे समाप्त हो सकता है, इसकी काफ़ी संभावनाएँ हैं।
दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या अब डीएलएड वालों की जगह बीएड वालों को भर्ती किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक डीएलएड की भर्ती कैसे होती है। डीएलएड वाले बन सकते हैं सिर्फ प्राइमरी टीचर, और उनको क्या करना पड़ता, यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स का न तो कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर कोई टीटी क्वालिफाई कर रखा है तो उनका वहाँ पे परसेंटेज के बेस पे वहाँ पे प्राइमरी टीचर्स वो बन सकते हैं। जैसी कोई वैकेंसी आई तो उनका अगर टीटी क्वालिफाई है तो 10th 12th उनके ग्रेजुएशन के और उनके डीएलएड के और उनके टीटी के वहाँ पे मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बेस पे वहाँ पे मेरिट बनती थी अभी तक। और उसमें फिर क्या होता है कि वहाँ पे मतलब जिसने अप्लाई कर रखा, जिसकी मेरिट ठीक ठाक बन गई, वो वहाँ पे टीचर्स बन जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंपलसरी हो गया है, टीटी सबके लिए कंपलसरी हो गया है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा आगे, पहले अभी तक क्या होता कि डीएलएड वालों को ही प्राइमरी टीचर में वरीयता दी जाती, बीएड वाले वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा कि बीएड वालों को ही क्या होगा, प्राइमरी टीचर्स में अप्लाई इनको भी करने दिया जाएगा। यानी कि अब डीएलएड वाले या बीएड वाले कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन डीएलएड वाले तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तक क्या है, जब तक यहाँ पे डीएलएड समाप्त नहीं हुआ। जैसे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जैसे कहा गया है कि डीएलएड आगे समाप्त हो सकता है, तो यदि अगर डीएलएड समाप्त हो जाएगा कुछ सालों बाद, तब डीएलएड वालों का यहाँ पे न तो प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तब सिर्फ यहाँ पे बीएड वाले जिन्होंने बीएड कर रखा है वही यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे में डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। और मतलब अगर कोई भी जिसने डीएलएड कर रखा है और वो कुछ सालों के अंतर्गत अगर जॉब नहीं लगता है तो उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे। अब बात करते हैं कि क्या डीएलएड करना फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक डीएलएड करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, क्योंकि डीएलएड में एक तो कंपटीशन भी बहुत कम था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम क्या बने, हमारा प्रमोशन हो और वहाँ पर लेक्चरर बने या एलटी में जाएं। डीएलएड मतलब बीएड की अपेक्षा डीएलएड लोग कम करते थे। डीएलएड में क्या था, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता, जिसकी वहाँ पे परसेंटेज ठीक ठाक है उसका आसानी से नंबर आ जाता है। लेकिन अब डीएलएड करना क्या फ़ायदेमंद होगा, इसमें बहुत बड़ी क्या है, आगे सोचना पड़ेगा लोगों को। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आगे बीएड समाप्त हो सकता है, तो किस प्रकार ये फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि सर हम डीएलएड करना चाहते हैं, हमें प्राइमरी टीचर्स बनना है। तो सच में अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसे देखा जा रहा है, अगर डीएलएड समाप्त हो जाएगा कुछ सालों बाद, तो डीएलएड करना बिल्कुल भी यहाँ पे क्या है, फ़ायदेमंद नहीं रहेगा कुछ सालों बाद। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट डीएलएड कर चुके हैं वो आगे क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर डीएलएड समाप्त हो जाएगा, अब जिन्होंने कर दिया तो वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पे मेहनत करनी है। अगर कोई भी वैकेंसी आती है जल्दी से वो टीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, और कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो किसी भी वैकेंसी को छोड़े नहीं, उसमें अप्लाई करें और वहाँ पर इतनी मेहनत करें कि आप उस जॉब को पा सकें। क्योंकि आगे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि डीएलएड वालों के लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर समाप्त हो जाएगा तो तब आप कहीं के नहीं रह सकते। मतलब वैसे अभी काफ़ी टाइम है, 10 साल, मतलब 2030 तक यहाँ पे नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू हो सकती है, और तब जाके यहाँ पे डीएलएड समाप्त हो सकता है। अब इसमें होगा समाप्त नहीं होगा ये तो तभी बताया जाएगा जब वहाँ पे मतलब जब न्यू एजुकेशन कम्प्लीटली लागू हो जाएगा और जब इसको समाप्त किया जाएगा। अभी ऐसे कंफर्म कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गाइडलाइंस है उसमें ये दिखाया गया है कि 2030 के बाद सिर्फ 4 वर्षीय बीएड वाले ही टीचर्स बन सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डीएलएड भी यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ बीएड वालों को ही यहाँ पे टीचर्स बनने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने यहाँ पे डीएलएड कर रखा है वो अपनी मेहनत करें, और इन 10 सालों के अंतर्गत तो मतलब वैकेंसी आ सकती है काफ़ी, जितनी वैकेंसी आती है उसमें मेहनत करें, और वहाँ पे क्या है वहाँ पे प्राइमरी टीचर्स आप बन सकते हैं इन 10 सालों के अंतर्गत। और उसके बाद आप देख सकते हो कि उसके बाद प्रॉब्लम्स मतलब सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है बाद में। और जो आगे करने की सोच रहे हैं उनको भी ये देखना होगा कि बीएड करना फ़ायदेमंद है या डीएलएड करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि आगे सिर्फ बीएड वालों को यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे टीचर्स बनाया जा सकता है। दोस्तों तो ये मैंने आपको आज जानकारी दी कि डीएलएड वालों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू हो चुकी है, या कम्प्लीटली जब ये लागू हो जाएगी तो उसके बाद डीएलएड वालों का क्या होगा और किस प्रकार, मतलब मैंने यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जो डीएलएड करना चाहते हैं और जो डीएलएड कर चुके हैं दोनों को यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की है कि डीएलएड के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया। फिर भी यदि आपका कोई सवाल बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो हम वहाँ पे आपका जवाब दे देंगे। बाकी अगर किसी को भी किसी अदर्स टॉपिक पर ऐसी वीडियो चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कोई अदर कोर्स करना चाहता है तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम वहाँ पे आपको जवाब दे सकते हैं या हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे आज की महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें मैंने आपको डीएलएड के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे डिटेल्स बता दिए। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अभी 10 साल का टाइम है, 10 साल के बाद यहाँ पे कंप्लीटली ये लागू हो सकती है, अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए जो कर चुके हैं या जो करना चाहते हैं तो उनको इतनी मेहनत करनी है कि तब तक वो 10 सालों का वो वेट ही ना करें, वो तब तक क्या करें, वो तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो आप 10 साल का वेट क्यों कर सकते हैं, मतलब आप ये सोचिए मत कि मतलब हमें अभी 10 साल बाद हमारा ये होगा। आप फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको फॉलो करें, 10 साल बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है और जब तक 10 साल बाद ये लागू होगी उससे पहले आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।